देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 जो 2023 लेटेस्ट है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा एक सवाल आप कर भी चुके हैं। कह रहे एक साहब सर्किल है और इस पे जो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो ए से मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। और वो 120 डिग्री मूव करके बी पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा अपना, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो। तो यहां से चालू हुआ ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो आपको केवल दो चीज मालूम है, कांस्टेंट वेलोसिटी जो पाई मीटर पर सेकंड की है, और एक आपको मालूम है कितना एंगल मूव किया है, यानी 120 डिग्री। दो ही चीज नोन है। और ये तो बात सही है कि वो एक सर्किल में घूम रहा है। तो ये अंडरस्टूड है, सर्किल में घूम रहा है। तो अगर सर्किल का रेडियस आर होगा तो जाहिर सी बात है ये भी आर होगा। निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप जानते ही हैं। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। खूब बताया है मैंने आपको, खूब बताया है मैंने आपको। ऐसा सवाल करा भी चुका हूं मैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे वीडियो देखते रहा कीजिए। तो ऐसा सवाल कर चुके हैं। तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट आपने कहा कि सर ये जो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी ये आपकी फाइनल है, ये इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये चीज आपको चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन मैग्नीट्यूड किस में चाहिए? सब्ट्रैक्शन में चाहिए, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कई बार बता चुका हूं मैं आपको। तो ये आपका रेडियस वेक्टर ये है, ये रेडियस वेक्टर ये है। दो वेक्टर के बीच का एंगल मालूम है। और अगर आपको ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन मैं लिखूंगा नहीं, कई दफे करा चुका हूं। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल तरीके से सर कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है हमको ये वेक्टर। टाइम का मतलब ये हो गया पार्टिकल चल तो इसी रहा है, या पर्सन जो भी है वो चल तो इसी सर्कमफ्रेंस पे रहा है। तो डिस्टेंस कितना चलेगा? ये आपकी डिस्टेंस चलेगा। और आपको क्या चाहिए? टाइम, डिस्टेंस, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो है वो टाइम हो गया। अब निकाल लीजिए, काम बन गया। आपने कहा था ये जो वेक्टर है वो सब्ट्रैक्शन से निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन 2r cos 120 डिग्री ए बी अभी निकालूंगा। वेलोसिटी आपको गिवन है। अब आइए, आपको मालूम है एंगल इज इक्वल टू, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब लगा दीजिए, ये एंगल है, ए बी आपकी आर्क है, रेडियस आर है, बस काम बन गया। एंगल कितना है? 120 डिग्री। आर्क कितना बेटा? ए बी है। रेडियस कितना है आपने माना है? आर माना है। तो यहां से हमको ए बी मिल जाएगा। इसको तोड़ लीजिए, मैं हमेशा सिखाता हूं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। इसलिए 120 कितना हो जाएगा? पाई इंटू 120, ठीक। 6 से काट दीजिए, 6 दुनाई 12, 6 तिया 18। यानी अगर आपको ए बी निकालना है तो आप कह सकते हैं 2r 2 पाई अपॉन 3 इंटू आर। बस काम बन गया आपका। आपने कहा सर ये 2 पाई बाई 3, ये आर हो गया। ये रही आपकी वेलोसिटी। 120 कितना होता है? माइनस 1/2। तो आपने कहा सर ये आर 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस 1/2 होता है।
120 की वैल्यू cos 120 माइनस 1/2, ये कितना हो गया, अभी यहीं रखते हैं 2/3 पाई r अपॉन b। 3b को ऊपर ले जाइए, यहां देखिए इसको इससे काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r², 2r² प्लस r², ये माइनस प्लस ये कैंसिल, तो r² प्लस 2r² 3 पर अपॉन 2 पाई r। बस हो गया सॉल्व। वेलोसिटी कितनी दी थी आपको, पाई मीटर पर सेकंड से घूम रहा था, तो आपने कहा अच्छा 3 पाई यहां से निकालिए, r√3 अपॉन 2 पाई r, r से r काटिए, पाई से पाई काट दीजिए, इसको काट दीजिए, 1.5√3 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। तो आपका साफ नजर आ रहा है कि जो v इक्वल है 3√3/2 यानी 1.5√3 मीटर पर सेकेंड। तो देखा दोस्तों आपने कि इस प्रकार के फिगर के कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 2025 में इसी फिगर पे किसी ना किसी शिफ्ट में कुछ ना कुछ वो बना ही देंगे। काम करने का वही तरीका है, एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन यानी दो वेक्टर के सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये दो चीजें आपको मालूम है, किसी भी फॉर्म का इसमें सवाल बना रहे हैं, आप कर ले जाएंगे।